चुड़ैल का बच्चा गौतम, उसकी पत्नी सुमन और उनका 2 साल का बच्चा जीवा हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौतम हर रविवार के दिन पूरा परिवार को घुमाने कहीं बाहर ले जाता था। रास्ते में एक जंगल पड़े ढता था। जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन फिर भी लूटमार का डर रहता था। उसी जंगल में एक डाकुओं की टोली रहती थी। डाकुओं के सरदार का मकसद यह रहता था कि किसी की जान नहीं लेना, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है उसमें से एक दिन का भी नहीं छोड़ डालना। सरदार केवल धन दौलत का लालची था। सरदार पिछले कुछ सप्ताहों से देख रहे हैं कि एक गाड़ी लेकर पूरा परिवार हर रविवार को इस जंगल से गुजरता है। आप बोलो तो उसको रुकाए क्या? हम उनको रुकाएंगे नहीं, कुछ चालबाजी करते हैं। ऐसा करो, सड़क पर 5 लीटर तेल फैला दो और दूर से उन पर ध्यान रखना। फिर जब अगले रविवार को जब गौतम और उसकी बीवी बच्चा सभी घर लौट रहे थे, तभी तेल की वजह से गौतम बाइक को संभाल नहीं सका। उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सभी गिर गए। गौतम ने उस वक्त हेलमेट नहीं लगाई थी। सर पर गहरी चोट आने से उसकी वहीं मौत हो गई। सुमन और उसका बच्चा किसी तरह से खाड़े डिठिए हुए। सुमन ने होश संभाला और गौतम के पास पहुंची, लेकिन वो तो मर चुका था। गौतम 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 उठो, सरदार लगता है पंछी जाल में फंस गया, चलो चलते हैं। सरदार और साथी डाकू उस स्थान पर पहुंचे जहां पर तेल गिराया था। उन्होंने गौतम की तलाशी की, लेकिन गौतम की जेब से केवल 500 रुपये मिले। डाकू बोले, ऐसे तो हमको तेल भी भारी पटेरी टीच गया, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस बच्चे को छीन लेते हैं और शहर में भेज देंगे, क्या बोलते हो? जी सरदार। इतना कहते ही डाकुओं ने सुमन से बच्चे को छीन लिया और सभी भाग गए। सुमन चिल्लाती रही, गौतम उठो, हमारा बच्चा। सुमन को पता चल गया और उसने मान लिया कि अभी गौतम और उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला। सुमन ने वहीं घाटी से कूदकर जान दे दी। 4 साल बाद एक हंसते खेलते एक जोड़ा, विनय और उसकी 8 महीनों की गर्भवती पत्नी पल्लवी दोनों कार से जा रहे थे। अचानक पल्लवी को पैन शुरू हो गया और वो दर्द से कराह रही थी। तभी विनय ने कार की स्पीड बढ़ा दी और जंगल के रास्ते निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करने से पहले विनय ने बेढा बोर्ड देखा, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था, रात के समय इस जंगल में प्रवेश नहीं करें। लेकिन विनय ने इस बात को नजरअंदाज किया और उसी रफ्तार से चलता रहा। थोड़ी ही दूर फट करके कार का टायर फट गया। गूगल लोकेशन से पता करके विनय ने पता लगाया कि हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर ही है। पल्लवी ने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, वहां पर लिखा था कि रात को यहां से नहीं आना, पर आपने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। विनय ने पल्लवी को बाहर निकाला, उसको ध्यान से पकड़ा और दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी पर उनको अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सामने अचानक धुआं बिराज गया और धुंधली धुंधली परछाई दिखाई